नमस्कार, आपके साथ मैं हूं अर्पिता आर्य। अमेरिका ने कल वेनेजुएला पर हमला करके पूरी दुनिया को सन्न कर दिया। अमेरिका ने वहां के राष्ट्रपति और उनकी पत्नी को गिरफ्तार कर लिया। निकोलस मादुरो और उनकी पत्नी को आधी रात में अमेरिका लाया गया। अमेरिकी सेना का विमान न्यूयॉर्क के नेशनल गार्ड बेस पर उतरा। कड़ी सुरक्षा के बीच मादुरो को प्लेन से उतारा गया। प्लेन से उतरते वक्त वो लड़खड़ाते दिखे। ट्रंप इस अभियान को बड़ी जीत बता रहे हैं। अब अमेरिका में मादुरो पर मुकदमा चलाने की तैयारी है। इस बीच उपराष्ट्रपति को वेनेजुएला की कमान सौंपी गई है। अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप ने वेनेजुएला के राष्ट्रपति मादुरो की तस्वीर सोशल मीडिया पर साझा की तो यूएस की दुनिया को चौंकाने वाले सैन्य अभियान की कामयाबी की पुष्टि हो गई। इस तस्वीर में मादुरो अमेरिकी सैनिकों से घिरे नजर आ रहे थे। उनकी आंखों पर पट्टी थी और हाथों में बेड़ियां, यानी अपने दुश्मन को जिस अंजाम तक पहुंचाने का दावा ट्रंप कई दिनों से कर रहे थे वो उसे हासिल कर चुके थे। लेकिन सवाल ये उठ रहे हैं कि आखिर मादुरो इतनी आसानी से कैसे अमेरिकी सैनिकों के कब्जे में आ गए? कैसे अमेरिकी सैनिक उन्हें घसीटते हुए कमरे से बाहर लेकर आए और गिरफ्तार कर लिया? जानकारी के मुताबिक मादुरो जिस जगह पे थे वो किसी सुरक्षित किले की तरह था। उस जगह पर एक खास सेफ रूम भी था जिसकी दीवारें पूरी तरह से स्टील की थी। मादुरो उस कमरे में घुसने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन अमेरिकी सैनिक इतनी तेजी से अंदर पहुंचे कि वो दरवाजा बंद ही नहीं कर पाए। Late last night and early today, at my direction, the United States Armed Forces conducted an extraordinary military operation in the capital of Venezuela. Overwhelming American military power, air, land, and sea, was used to launch a spectacular assault. And it was an assault like people have not seen since World War II. It was a force against a heavily fortified military fortress in the heart of Caracas to bring outlaw dictator Nicolas Maduro to justice. This was one of the most stunning, effective, and powerful displays of American military might and competence in American history. अमेरिकी सेना का बेहद डार्क और घातक मिशन था ये। अमेरिकी सेना के पास ब्लोटार्च भी थे जिससे सबसे सुरक्षित दरवाजे के कमरों को भी काटा जा सकता था। ये मिशन बता रहा है कि अमेरिकी सेना की तैयारी कितनी पुख्ता थी। अमेरिकी सेना ने सिर्फ 30 मिनट के अंदर काराकास में 7 बड़े विस्फोट करके निकोलस मादुरो को गिरफ्तार कर लिया। पूरे ऑपरेशन का प्लान बेहद पुख्ता था। अमेरिकी सेना को यह तक पता था कि मादुरो क्या खाते हैं, कहां रहते हैं, उनके पालतू जानवर कौन से हैं और वो कैसे कपड़े पहनते हैं। यहां तक कि मादुरो के घर जैसा नकली भवन बनाकर अभ्यास किया गया ताकि किसी भी सूरत में मादुरो गिरफ्त में आने से बच न सके। अब निकोलस मादुरो और उनकी पत्नी सिलिया को आधी रात में अमेरिका लाया गया। अमेरिकी सेना का विमान न्यूयॉर्क के स्टुअर्ट एयर नेशनल गार्ड बेस पर उतरा। कड़ी सुरक्षा के बीच मादुरो को प्लेन से उतारा गया। प्लेन से उतरते वक्त वो लंगड़ाते हुए दिखे। ट्रंप इस अभियान को बड़ी जीत बता रहे हैं। अब अमेरिका में मादुरो पर मुकदमा चलाने की तैयारी है। इस बीच उपराष्ट्रपति रोड्रिग्स को वेनेजुएला की कमान सौंपी गई है। अब मादुरो को डिटेंशन सेंटर में जेल में रखा जाएगा। अमेरिका में मादुरो पर केस चलेगा। चीन में मादुरो की रिहाई की मांग की है। अब पूरी दुनिया की नजर ट्रंप पर है कि उनका अगला कदम क्या होगा। आज तक ब्यूरो। तो आपने देखा कि कैसे वेनेजुएला के राष्ट्रपति इस वक्त अमेरिकी कब्जे में है। अब आपको बड़ी स्क्रीन पर जरा दिखाते हैं कि वेनेजुएला को लेकर अब तक 10 बड़ी खबर और अपडेट क्या है। पहली बड़ी खबर, काराकास से न्यूयॉर्क लाए गए राष्ट्रपति मादुरो। जिस तरह की तस्वीरें भी हमने आपको दिखाई, हाथों में हथकड़ी थी। न्यूयॉर्क के डिटेंशन सेंटर जेल में अब उनको बंधक बनाकर रखा जाएगा। अब ये पूरी तैयारी पहले से ही हो गई थी। अमेरिकी अदालत में अब उन पर दरअसल केस चलेगा। जिस तरह से अमेरिका लगातार उनको और उनकी सरकार को घेरते रहे हैं। उपराष्ट्रपति रोड्रिग्स को वेनेजुएला की कमान सौंप दी गई है।
यूएस के हमले में वेनेजुएला में 40 लोगों की मौत की खबर भी अभी तक सामने आ रही है। वेनेजुएला के घटनाक्रम पर भारत ने चिंता जताई है। पूरा अगर आप विश्व देखें तो दो खेमे में बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। कुछ इस कदम की निंदा कर रहे हैं तो उसके साथ खड़े हैं। शांति और संवाद से समाधान के पक्ष में भारत है। भारत हर वक्त, चाहे वो कोई भी केस हो, रशिया और यूक्रेन का मामला हो, उसमें भी हमेशा कहता रहा कि बातचीत ही रास्ता होना चाहिए। वॉशिंगटन में ट्रंप के एक्शन का विरोध किया है। वॉशिंगटन में ट्रंप के एक्शन का अलग अलग जगहों पर विरोध देखा गया। ब्रिटेन, फ्रांस, इजराइल का यूएस को समर्थन मिला है, लेकिन रूस, चीन, उत्तर कोरिया इसके विरोध में खड़े होते हुए नजर आ रहे हैं। यानी दो खेमे में पूरा विश्व जो है वो बंटा हुआ नजर आ रहा है। प्रणय उपाध्याय हमारे साथ, हमारे सहयोगी इस वक्त और जानकारी के साथ जुड़ चुके हैं। प्रणय, दो खेमे में हम देख रहे हैं ये पूरा विश्व जो है वो बंटा हुआ नजर आ रहा है, लेकिन ये बहुत चौंकाने वाला एक्शन अमेरिका का रहा, जिसमें अभी हम अपनी रिपोर्ट में देख रहे थे कि कैसे, किस तरह से वो अपने आप को रखते थे, लेकिन सैनिक इतने एक्शन में पहुंचे, वहां छुप नहीं पाए। अब दरअसल होगा क्या? अब बड़ा सवाल ये, अब होगा क्या आगे? देखिए अर्पिता, आगे होगा क्या, इसका काफी हद तक खाका खुद अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने अब से करीब करीब 24 घंटे पहले जो उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस की उसके अंदर साफ कर दिया था कि अमेरिका चलाएगा वेनेजुएला। किस तरीके से चलाएगा कि वहां पर जो डॉल्सी रॉड्रिग्स, जो कि निकोलस मदुरो की ही कार्यकाल में उनकी उपराष्ट्रपति थी, उनकी करीबी सहयोगी थी, एक तरीके से पाला बदल चुकी हैं। अब आधा घंटे से ज्यादा उनकी मार्को रूबियो से कल ही बातचीत हुई है और अमेरिका के निर्देशन के अंदर वो इस समय वेनेजुएला की कमान संभाले हुए हैं। अभी इस समय चिंता यह है कि वेनेजुएला के अंदर कहीं जनता का गुस्सा सड़कों पर ना फूट पड़े, इसलिए वहां पर जबरदस्त तैनाती है, सेना की है, पुलिस की है। हालात को नियंत्रित रखने के लिए पूरी कोशिश और कवायद चल रही है। साथ ही एक हाई लेवल कमेटी बनाई गई है। किसकी कमेटी? जिसके अंदर अमेरिका के विदेश मंत्री हैं, अमेरिका के रक्षा मंत्री पीट हेगसेथ हैं इसके अंदर, और खुद अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप इसकी निगरानी करेंगे और अमेरिकी देखरेख के अंदर वेनेजुएला को चलाया जाएगा। यह तो हुआ अमेरिका का प्लान। अब दुनिया क्या करेगी? यूएन के अंदर बैठक बुलाई गई है। जाहिर तौर पर इससे पहले भी जितने भी प्रस्ताव आए हैं, अमेरिका के पास में वीटो अधिकार है। संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के अंदर भी अगर इसके ऊपर प्रस्ताव आता है चीन और रूस की तरफ से, तो अमेरिका उसको वीटो कर सकता है। साथ ही फ्रांस और यूके जैसे जो देश हैं जो कि सुरक्षा परिषद के सदस्य भी हैं, वो अमेरिका के लिए, अमेरिका की कार्रवाई का समर्थन जता चुके हैं। इसलिए अमेरिका को बहुत ज्यादा इसकी फिक्र नहीं है। और जहां तक यूएन का या किसी और संस्था का सवाल है, मुझे नहीं लगता कि राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप उसकी बहुत ज्यादा कुछ परवाह करते हैं कि दुनिया क्या कहती है, क्योंकि उनके सामने ये स्पष्ट है कि वो क्या करना चाहते हैं। और एक आखिर में अगर मैं आपको बताऊं कि अगर आप भी वक्त मिले तो देखिएगा डोनाल्ड ट्रंप का सोशल मीडिया फीड 2019 और 20 से लेके वो लगातार निकोलस मदुरो को लेकर क्या कहते रहे हैं। तो एक तरीके से उनका खाका स्पष्ट था कि जब भी सत्ता में आएंगे निकोलस मदुरो को हटाने से कम उन्हें कुछ भी मंजूर नहीं है, और उसके प्लान पे उन्होंने एग्जीक्यूशन सितंबर 2025 में शुरू कर दिया था। अब जो कुछ हुआ है वो केवल उसका एक कल्मिनेशन है। पहली बार नहीं हुआ है। पनामा के केस में आज से करीब 35 साल पहले भी ऐसा ही हुआ था। एक राष्ट्रपति को वहां से हटाया गया और उसका ट्रायल किया गया। वो अमेरिका की जेल में है, 40 साल की सजा उसे दी गई थी। साथ ही होंडुरास के केस के अंदर भी वहां के राष्ट्रपति को हटाया गया। और रोचक बात यह है अर्पिता कि अमेरिका के राष्ट्रपति पिछले कार्यकाल के अंदर, जो बाइडेन के कार्यकाल में 2022 में हर्नांडीज को, जो कि होंडुरास के राष्ट्रपति थे, उनको सजा दी गई थी। और डोनाल्ड ट्रंप ने सत्ता में आने के बाद लगभग इन्हीं चार्जेस से मुक्त कर दिया हर्नांडीज को, और नवंबर 2025 में उन्हें माफी दे दी। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी के लिए। देखिए, अमेरिका के इस पूरे एक्शन के पीछे क्या ट्रंप का तेल भंडारों पर कब्जे का खेल है? हम इसे जरा बड़ी स्क्रीन पर आपको दिखाने की कोशिश करते हैं कि लैटिन और दक्षिण अमेरिकी देशों में कहां-कहां तेल का कितना भंडार है। और सबसे बड़ा सवाल फिर वही है कि क्या ट्रंप की नजर इन्हीं तेल भंडारों पर है? क्योंकि अगर आप देखिए, हम लाइन से आपको दिखा रहे, ब्राजील, इक्वाडोर, मैक्सिको, कोलंबिया और वेनेजुएला। 303 अरब बैरल वेनेजुएला में, करीब 15.9 अरब बैरल ब्राजील में, 8.27 अरब बैरल इक्वाडोर में, 7.45 अरब बैरल मैक्सिको में, अर्जेंटीना में 2.48 अरब बैरल। तो ये इतना बड़ा भंडार जो आपको दिख रहा है, तो लैटिन अमेरिकी देशों का तेल भंडार, क्या ट्रंप की इसी पर नजर है? क्योंकि ट्रंप बार बार ये कहते रहे हैं कि जिस तरह से कोकेन या ड्रग्स की सप्लाई होती है उसको एक अलग मुद्दा वो बना रहे हैं, लेकिन क्या वाकई इसके पीछे वो मुद्दा है या ये तेल भंडारण भी एक छुपी वजह हो सकती है? ये भी बड़ा सवाल है। तो ट्रंप के ऑर्डर के बाद कैसे अमेरिका ने अपना पूरा ऑपरेशन चलाया, राष्ट्रपति मादुरो को अपने कब्जे में लिया? खबर यह है कि अमेरिका की ये तैयारी एक दिन की नहीं है, जैसा प्रणय भी बता रहे थे, बल्कि पिछले कई दिनों पहले से वेनेजुएला पर हमले का फैसला किया जा चुका था। सितंबर से तैयारी चल रही थी। ट्रंप ने कहा कि अब वेनेजुएला पर अमेरिका का नियंत्रण है और मादुरो पर अमेरिकी अदालत में ही अब केस चलेगा।
30 मिनट, 40 मौत, 150 विमान। ऑपरेशन एब्सोल्यूट रिजॉल्व। हाथ बंधे हुए, हर तरफ से अमेरिकी सुरक्षा अधिकारियों से घिरे हुए और खुद को सामान्य दिखाने की कोशिश करते वेनेजुएला के पूर्व राष्ट्रपति मादुरो इतने सामान्य कि अमेरिकी सुरक्षा बलों को हैप्पी न्यू ईयर कहते हुए आगे बढ़ते जा रहे हैं। ये तस्वीरें देखना ट्रंप के लिए किसी सपने से कम नहीं थी और इस सपने को पूरा करने के लिए वो महीनों से तैयारी कर रहे थे। 1 महीने से ज्यादा वक्त से अमेरिका के 15,000 से ज्यादा सैनिक वेनेजुएला को घेरे हुए थे। उसके जंगी जहाज वेनेजुएला की सीमाओं पर उड़ान भर रहे थे और खुद ट्रंप हमले का काउंटडाउन शुरू होने का ऐलान कर चुके थे। आखिरकार इस सैन्य योजना को अंजाम दे दिया गया और इसका नाम रखा गया ऑपरेशन एब्सोल्यूट रिजॉल्व। महीनों तक इस ऑपरेशन की तैयारी की गई थी, इतनी खुफिया और पुख्ता अंदाज में कि किसी को कानो कान खबर तक नहीं हो पाई कि अमेरिका आखिर चाहता क्या है। मादुरो की हर एक गतिविधि पर नजर रखी गई। यही वजह है कि राजधानी काराकास पर हमले के आधे घंटे के अंदर ही मादुरो और उनकी पत्नी को बंदी बना लिया गया और दोनों को कैरिबियन सागर में खड़े अमेरिकी युद्धपोत के लिए उड़ान भर ली गई। Late last night and early today, at my direction, the United States Armed Forces conducted an extraordinary military operation in the capital of Venezuela. Overwhelming American military power, air, land, and sea, was used to launch a spectacular assault, and it was an assault like people have not seen since World War II. It was a force against a heavily fortified military fortress in the heart of Caracas to bring outlaw dictator Nicolas Maduro to justice. This was one of the most stunning, effective, and powerful displays of American military might and competence in American history. आपको दिखाते हैं कि आखिर वेनेजुएला में बमबारी और मादुरो की गिरफ्तारी और अमेरिका लाए जाने का पूरा रूप क्या था। वेनेजुएला की राजधानी काराकास में मादुरो को यूएस आर्मी ने पकड़ा, फिर उन्हें कैरिबियाई इलाके में यूएस शिप पर लाया गया, ग्वांतानामो में आर्मी बेस पर लाया गया और फिर अमेरिकी सैनिक मादुरो को लेकर न्यूयॉर्क पहुंचे। ये सब इतनी तेजी से हुआ कि वेनेजुएला के सबसे ताकतवर शख्स को बचाव के लिए बनाए गए सुरक्षित स्थान तक पहुंचने का मौका तक नहीं मिल सका। महीनों तक कई बार की गई हमले की प्रैक्टिस की वजह से ही अमेरिका के सारे सैनिक सुरक्षित निकल गए, जबकि वेनेजुएला को अपने 40 लोगों को खोना पड़ा। इस अभियान में F-22, F-35, F-18, E-2 और B-1 बॉम्बर जैसे विमान, चिनूक और अपाचे हेलीकॉप्टर समेत कई एयरक्राफ्ट और बड़ी तादाद में ड्रोन भी शामिल थे। अमेरिका की एयरफोर्स, आर्मी, नेवी के अलावा खुफिया एजेंसियों और सैटेलाइट नेटवर्क की मदद से ऐसा जाल बुना गया कि हमले के कुछ मिनट के अंदर ही वेनेजुएला के राष्ट्रपति उनके कब्जे में थे। मादुरो को फिलहाल हथकड़ी लगाकर न्यूयॉर्क ले जाया गया है, जहां उन पर मुकदमा चलाया जाएगा। No nation in the world could achieve what America achieved yesterday, or frankly in just a short period of time. All Venezuelan military capacities were rendered powerless as the men and women of our military, working with U.S. law enforcement, successfully captured Maduro in the dead of night, captured along with his wife, Celia Flores, both of whom now face American justice. उधर उपराष्ट्रपति रोड्रिगेज को वेनेजुएला की कमान सौंप दी गई है। हालांकि ट्रंप ने हुंकार भरी है कि वेनेजुएला हमारे कब्जे में है और देखरेख के लिए हमने टीम बना दी है। We're going to run the country until such time
as we can do a safe, proper, and judicious transition. So we don't want to be involved with having somebody else get in, and we have the same situation that we had for the last long period of years. So we are going to run the country. तेल के खेल से शुरू हुई इस जंग का तो अभी आगाज हुआ है। अमेरिका के इस एक्शन से पूरी दुनिया में हड़कंप मच गया है। भारत फिलहाल पूरे हालात पर नजर रखे हुए है और उसने अपने नागरिकों को सावधान रहने के लिए एडवाइजरी भी जारी की है। आज तक ब्यूरो। अब जरा हम आपको बड़ी स्क्रीन पर दिखाते हैं कि अमेरिका ने वेनेजुएला में कहां-कहां बम बरसाए और किन-किन इलाकों को दरअसल निशाना बनाया है। ये बड़ी स्क्रीन के जरिए हम जरा आपको समझा रहे हैं और दिखा रहे हैं। देखिए, ला कार्लोटा एयरबेस जहां पर निशाना बनाया गया, अमेरिकी हमला कहां का हुआ, क्यूरेटियाना सैन्य बेस जहां पर यह हमला हुआ, एंटिनास एल वोल्कान जहां पर ये देखिए ये पोर्ट ला गोएरा जो एरिया पड़ता है वहां पर भी अमेरिकी हमला हुआ, हुंगिरोटे एयरपोर्ट वहां पर भी अमेरिकी हमला हुआ है। तो ये जगह हमने आपको दिखा दी जहां पर ये हमले हुए। अमेरिका ने वेनेजुएला पर हमला करके उस पर नियंत्रण का दावा किया, लेकिन ट्रंप के इस फैसले के खिलाफ दुनिया के कई देशों में विरोध प्रदर्शन हो रहा है और तो और खुद अमेरिका में भी इसका विरोध हो रहा है। वॉशिंगटन में लोगों ने सड़कों पर उतरकर अपने राष्ट्रपति के फैसले के खिलाफ नारेबाजी की। इसके अलावा वेनेजुएला, इटली, फ्रांस, कोलंबिया और अर्जेंटीना में भी उबाल की तस्वीरें सामने आई। अमेरिका के खिलाफ अलग अलग जगहों पर प्रदर्शन हुआ और अगर देशों में भी देखें तो कई देश इसके अगेंस्ट हैं तो कई इसके समर्थन में खड़े नजर आ रहे हैं। वेनेजुएला पर अमेरिकी हमले के बाद दुनिया दो खेमों में बंट चुकी है, जहां देखिए रूस, चीन, उत्तर कोरिया, ईरान अमेरिकी एक्शन के खिलाफ है। वहीं फ्रांस, इजराइल जैसे देश ट्रंप के साथ हैं। क्या रूस और चीन की निंदा नीति का ट्रंप पर असर पड़ेगा? क्या ट्रंप आगे किसी और भी विरोधी देश पर कब्जा कर सकते हैं? इस रिपोर्ट में देखिए। वेनेजुएला हमले के बाद कौन है अमेरिका के साथ, कौन खिलाफ? फिर दो खेमों में बंटने लगी दुनिया। इस बार तेल का खेल कराएगा वर्ल्ड वॉर। वेनेजुएला पर अमेरिकी हमलों के बाद से पूरी दुनिया में हड़कंप मचा हुआ है। कहीं अमेरिका के इस हमले के समर्थन में रैली निकाली जा रही है, तो कहीं इसकी मुखालफत में लाखों लोग सड़कों पर उतर आए हैं। लेकिन सबसे तल्ख आवाजें आ रही हैं वेनेजुएला के उन दोस्तों की तरफ से जो तेल से लेकर सेना तक के मामले में वेनेजुएला की ताकत बढ़ाते रहे हैं। रूस के विदेश मंत्रालय ने बयान में साफ कहा है कि इस तरह के हमलों को सही ठहराने के लिए दिए जा रहे तर्क पूरी तरह निराधार हैं। रूस का मानना है कि मौजूदा हालात में सबसे जरूरी है हालात को और बिगाड़ने से रोकना और बातचीत के जरिए समाधान निकालना। लैटिन अमेरिका को 2014 में घोषित शांति क्षेत्र बना रहना चाहिए और वेनेजुएला को बिना किसी बाहरी, खासकर सैन्य हस्तक्षेप के अपने भविष्य का फैसला करने का पूरा अधिकार है। रूस ने तो संयुक्त राष्ट्र से फौरन दखलंदाजी करने की गुजारिश भी की है और सुरक्षा समिति की बैठक बुलाने की मांग भी कर डाली है। अमेरिका के इस कदम से चीन भी बुरी तरह चिढ़ गया है। चीनी विदेश मंत्रालय ने बीजिंग में कहा कि चीन इस कार्रवाई से गहरी चिंता में है और किसी संप्रभु देश के राष्ट्रपति के खिलाफ बल प्रयोग का कड़ा विरोध करता है। अमेरिका की ये कार्रवाई न सिर्फ वेनेजुएला की संप्रभुता का उल्लंघन है, बल्कि इससे पूरे लैटिन और अमेरिका और कैरेबियाई क्षेत्र में शांति और सुरक्षा को गंभीर खतरा पैदा हो गया है। अमेरिका अंतर्राष्ट्रीय कानून का पालन करे और अन्य देशों की सुरक्षा और संप्रभुता का उल्लंघन बंद करे।